क्या आपको पता है कि अपने नेता के सिर्फ एक बयान की वजह से भारतीय जनता पार्टी अब हरियाणा का चुनाव हार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही हरियाणा चुनाव में बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन अब उसकी थोड़ी बहुत उम्मीदें भी खत्म हो गई है। दोस्तों नमस्कार। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर के जो बयान दिया, उसने पूरे देश की राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। उन्होंने किसान आंदोलन पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और प्रदर्शन स्थल पर रेप और हत्याएं हो रही थी। वैसे तो ये कंगना रनौत का ये पहला भाषण नहीं जिसके बाद हंगामा मचा हो। वो पहले भी इसी प्रकार की बचकानी बातें करके सुर्खियों में आती थी और शायद बीजेपी ने उनको टिकट भी इसीलिए दिया ताकि वो आगे भी अपने जहरीले बोल के जरिए समाज में बंटवारा पैदा कर सके। मगर क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव सर पर है, बीजेपी को ऐसा आभास हुआ कि कंगना रनौत का ये बयान उसको चुनाव में काफ़ी नुकसान देगा, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां हर घर में एक किसान रहता है और जहां हर घर का एक व्यक्ति किसान आंदोलन में शामिल हुआ था। इसलिए बीजेपी ने तुरंत एक बयान जारी करते हुए कंगना रनौत को चेतावनी दी और उनके बयान को व्यक्तिगत बताते हुए उनसे किनारा कर लिया। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि बीजेपी ने कंगना को उनके जहरीले भाषण के कारण ही सांसद बनाया है। वो तो महज एक इत्तेफाक है कि ये बयान हरियाणा चुनाव के समय आया है, अन्यथा बीजेपी इस बयान के लिए भी उनको कोई नोटिस जारी नहीं करती। और ऐसा पहली बार ही हुआ है कि बीजेपी ने कंगना रनौत के लिए कोई नोटिस जारी किया है। इसके पहले जब कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल नहीं हुई थी, तब भी वो कई बार कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती रहती थी, जैसे कि हमें आज़ादी 1947 में नहीं मिली, असली आज़ादी 2014 के बाद मिली। 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो आज़ादी नहीं भीख थी। प्रधानमंत्री मोदी राम के अवतार हैं और उन्होंने कई बार किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी भी कहा, जिसको लेकर एक महिला सिपाही ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उन्हें थप्पड़ भी मारा था। लेकिन उसके बावजूद भाजपा ने कंगना को लेकर के कोई स्टेटमेंट नहीं दिया और लोकसभा का टिकट भी थमा दिया। कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर भी एक घिनौना बयान देकर स्मृति ईरानी के पद को कब्जा करना चाहा था। उन्हें लगा था कि जैसे स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर हमला करके केंद्र में मंत्री बन गई, वैसे ही कंगना रनौत करेंगी तो उन्हें भी मोदी जी मंत्री बना देंगे। मगर कंगना रनौत ये भूल गई कि स्मृति ईरानी का जनता ने क्या हाल कर दिया और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में यही हाल जनता कंगना रनौत का भी कर दे। राहुल गांधी पर कंगना रनौत ने कहा था कि मुझे तो लगता है कि इनकी जांच होनी चाहिए, या तो वो शराब के नशे में या तो ड्रग्स के नशे में रहते हैं। इतना ही नहीं, उसी के कुछ दिनों बाद कंगना रनौत ने राहुल गांधी का एक पोस्टर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाया था, जिसको लेकर के भी विवाद हुआ था। मगर इन सब विवादों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुप रही, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमले करने से अभी भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। हालांकि कंगना रनौत ने जो किसानों पर बयान दिया, उसे लेकर अब राहुल गांधी और पूरा विपक्ष बीजेपी की आलोचना कर रहा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि ये शर्मनाक और किसान विरोधी बयान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वही भाजपा के नेताओं में कंगना रनौत इकलौती ऐसी नेता नहीं जो समाज को बांटने वाली बात करती हैं। इस लिस्ट में अगर सबसे आगे कोई रहता है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ रहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी वाले दिन कहा कि कुछ भी देश से ऊपर नहीं हो सकता और देश तभी सशक्त होगा जब हम एकजुट रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा, उन गलतियों को यहाँ दोहराया नहीं जाना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे। यहाँ पर
योगी आदित्यनाथ ने एकजुट रहने की बात तो की, मगर बटेंगे तो कटेंगे की बात करके उन्होंने एक समुदाय विशेष पर बिना नाम लिए हमला किया। योगी आदित्यनाथ जो अभी अभी बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव इंडिया गठबंधन के हाथों हार कर बैठे हैं, उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करने से उन्हें भविष्य की राजनीति में फायदा होगा। खैर, उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं और योगी के इस बयान के बाद विधानसभा उपचुनाव पर भी इसका असर पड़ना तय है। तो क्या कंगना रनौत ने बीजेपी को हरियाणा का विधानसभा चुनाव हरवा दिया और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बयानबाजी की वजह से भारतीय जनता पार्टी आने वाले उपचुनाव में मुश्किलों का सामना करेगी? आप बताएं कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।